सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, नवम स्कंद में 24 अध्याय और दसम स्कंद में 90 अध्याय, एकादश स्कंद में 31 अध्याय और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय। कितने अध्याय हुए? सारे 335 अध्याय। इन सब में जो दसम स्कंद है ये भगवान का हृदय है। विद्वान बताते हैं प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद भगवान के पैर हैं, तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद भगवान की कटी है और पंचम स्कंद षष्ठम स्कंद भगवान का ऊपर का उदर भाग है और नवम स्कंद भगवान का पेट है, दसम स्कंद भगवान का हृदय है, एकादश स्कंद भगवान का मुखमंडल है और द्वादश स्कंद भगवान का मस्तिष्क है। भगवान का मस्तक है। तो दसम स्कंद के इन 5 अध्यायों में 29, 30, 31, 32 इन 5 अध्यायों में महाराज। ध्यान में ये जो 5 अध्यायों में महाराज है, वेद व्यास जी कहते हैं भागवत के 5 प्राण हैं। हमारे 5 प्राण होते, प्राण ज्ञान समान उदान अपान, इसी प्रकार ये भागवत के 5 प्राण हैं। ध्यान दें, हर एक कथा सबको सुनने को मिल जाती है, रोज मिल जाती है, लेकिन भागवत में जो महाराज की कथा है वो उसी को सुनने को मिलती है जिसके ऊपर राधा और कृष्ण की कृपा होती है। महाराज की कथा सबको सुनने को नहीं मिलती है, जिसके ऊपर राधा और कृष्ण की कृपा है उसी को महाराज की कथा सुनने को मिलेगी। तो भगवान ने कैसे महाराज किया? ध्यान दें, यहाँ पर भगवान अकेले महाराज नहीं कर रहे और यहाँ पर व्यास जी भगवान को ना तो कन्हैया कह रहे हैं, ना गोविंद कह रहे हैं, ना श्याम सुंदर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु को भगवान शब्द कह करके बुला रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को, कौन सी रात्रि को? शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बंसी बजाई। शरद पूर्णिमा जानते हो? वो जिस दिन वो खुआ के लड्डू बनते हैं। हाँ, एक पति का, एक सखी का, एक गर्भवती का, ऐसे 5-6 लड्डू बटते हैं। वही वाली शरद पूर्णिमा। इसी शरद पूर्णिमा को भगवान ने बंसी का वादन किया है। तो प्रभु को भगवान कह करके व्यास जी बुला रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। यहाँ भगवान अकेले रास नहीं रचा रहे हैं। भगवान अकेले रास नहीं रचा रहे हैं। भगवान ने योग माया का सहारा लिया। किसका सहारा? योग माया मुपाश्रितः। भगवान जब बड़ा कार्य करते हैं, सुंदर कार्य करते हैं, तब भगवान योग माया का सहारा लेते हैं। ये योग माया क्या है? भगवान की योग माया है क्या? बोले जो दिखाई ना दे और वो सत्य प्रतीक हो, वो योग माया है। इस भगवान की सुंदर सृष्टि में अगर सुंदरता का कोई स्वभाव है तो वह योग माया का है। आपको आपकी भाषा में समझाएं। आप सुनार के पास जाओ, सोनी के पास, और सोनी के पास जाकर के आप कहो कि हमें शुद्ध सोने के आभूषण का एक हार बना दो, तो क्या सुनार बना पाएगा? मना कर दिया।
उसमें टांका तो लगाना ही पड़ेगा। जब तक वो टांका नहीं लगाएगा तब तक उसका हार नहीं बन सकता। अगर आपको शुद्ध सोना चाहिए तो बिस्कुट ले जाओ, लेकिन अगर आपको आभूषण चाहिए तो उसमें हार में टांका लगाना पड़ेगा, तभी उसमें सुंदरता आएगी। इसी प्रकार भगवान ने इस सृष्टि का विस्तार किया तो उसमें सुंदरता नहीं थी, तब भगवान ने इसमें योग माया का टांका लगा दिया। भगवान ने योग माया का टांका लगा दिया। अब उस सोने के हार में है तो वो सोना ही, पर उसमें जो सुंदरता है वो टांके की वजह से है। अब चाहे वो टांका तांबे का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे पीतल का हो, ऐसे ही भगवान ने इस संसार को बना दिया और इसमें टांका लगा दिया। अब सबको लगता है कि ये सत्य है, पर सत्य नहीं है। ये तो ऐसे है, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे लोग स्वप्न देखते हैं और नींद खुलती है तो सब बराबर, ऐसे ये संसार सरकता रहता है। संसार इति संसारा, ये सरकता रहता है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक ही है। और भगवान सब ने कह दिया तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत तो सब सपना है, लेकिन भगवान का भजन ही सत्य है। अब भगवान ने योग माया का सहारा लिया, और जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान जंगल में गए हैं, और जंगल में जाकर के भगवान ने बंसी की तान बजाई। और जैसे ही बंसी की तान, ये बंसी की तान और किसी को सुनाई नहीं दे रही है, न ग्वाल वालों को, न नंद बाबा को, न यशोदा को, केवल भगवान से जो प्रेम करने वाली गोपी हैं, ये उन्हीं को ये तान सुनाई दे रही है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुमन्योन्यमलाक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। जैसे ही गोपियों ने भगवान की बंसी की तान सुनी, एक गोपी दूध धो रही थी, वह दोहनी को पटक करके दौड़ गई। एक गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, तो वैसा का वैसा छोड़ करके चली गई। एक गोपी भोजन परोस रही थी, तो वह भोजन को छोड़कर चली गई। विवाह कर रही थी, तो वह पति को छोड़ करके चली गई। एक भोजन कर रही थी, तो वह भोजन को त्याग करके चली गई। एक लीपा पोती कर रही थी, तो वह बिना उपटन मिलाए और सीधे भगवान के पास दौड़ गई। उसने अपने हाथ भी नहीं धोए और सीधे भगवान के पास पहुंची। अच्छा, एक बात और समझ लो, ध्यान से सुनना। ये जो गोपी है कोई साधारण स्त्री नहीं है, आपकी तरह, संसार की तरह। ये गोपियां कौन है ये भी सुनो। गो इंद्रम कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। गो इंद्रम कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। ये गोपी कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र। कितने हुए मिला के? 1 लाख। 80,000 कर्म कांड में, 16,000 ज्ञान उपासना कांड में, 96,000 और 4,000 ज्ञान कांड में। ये सब 1 लाख मंत्र वेदों के जब भगवान अवतार लेकर के आए तो ये सब स्त्री बनकर के, गोपी बनकर के ब्रज में पहुंचेंगे। ये कोई साधारण गोपी नहीं है कि संसार में अगर लोग प्रेम करने लगते हैं तो गोपी कह देते हैं, पाप है। लोग कह देते हैं कि भगवान ने रास रचाया तो हमें विवाह करने में क्या होगा, गलत। भगवान ने रास रचाया, भगवान ने काम नहीं किया। भगवान के 16,108 विवाह हुए, तब भी भगवान संपूर्ण ब्रह्मचारी हैं। गीता में भगवान ने लिखा है
तो भगवान ने काम नहीं किया। जिस महाराज को सुनने से व्यक्ति के जीवन का काम नष्ट हो जाता है, अब आप विचार करो उस महाराज को, क्या वो महाराज लीला काम लीला हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। लेकिन जो मूर्ख हैं वो भगवान की महाराज लीला को काम लीला बताते हैं। ध्यान देना, भगवान ने महाराज लीला क्यों की? कामदेव का अभिमान दूर करने के लिए। और ठीक है, अगर भगवान की इच्छा से ही तुम चलते हो कि भगवान ने महाराज किया था सो हमने ऐसा कदम उठा लिया, तो भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था। तुम 2-4 मन का पत्थर हिला के बता दो। भगवान ने कालिया नाग नाचा था,